जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका सीएपीएफ न्यूज़ पे। साथियों, आज हम बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। यदि आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और पेपर पास करने में दिक्कत आ रही है, कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, और या फिर इतने स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि आप पेपर पास कर लो, तो राजस्थान सरकार लेके आई है एक बहुत बम्पर भर्ती। बहुत सारे पदों पे 23,000 पदों के ऊपर सफाई कर्मचारियों की भर्ती, स्वीपर्स की भर्ती, जिनका बिना किसी एग्ज़ाम के मात्र लॉटरी के आधार के ऊपर रिक्रूटमेंट करवाया जाएगा। देख सकते हैं ये स्वीपर के 23,820 पद है और ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशंस में क्या क्या दिया है इन्होंने, क्या क्या योग्यताएं मांगी है, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इनकी आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है और आवेदन 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 6 नवंबर रात्रि 12 बजे तक लगाए जाएंगे। तो और इसमें क्या पात्रता है और लॉटरी बेस क्या सिस्टम रहेगा, कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, कौन से नगर निकाय में, ये हम जानते हैं इस राजस्थान सरकार के कंप्लीट डिटेल जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो इनकी राजस्थान सरकार की वेबसाइट से या फ्री जॉब अलर्ट वेबसाइट है उसके ऊपर भी। ये फरवरी 2024 के आधार के ऊपर इन्होंने ये इस बार लॉन्च किया है। पहले इन्होंने 80,000 पदों के लिए कहा था, लेकिन अभी उनमें से 23,820 पद के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं साथियों। इसमें आगे इन्होंने और क्या क्या पात्रताएं मांगी है वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, आपको ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको पता है दो तरीके से भर सकते हैं, एक तो lsg.urbanrajasthan.gov.in के ऊपर, एक आप सेकंड है SSO ID के थ्रू। SSO ID के थ्रू आप स्वयं भी भर सकते हैं और फर्स्ट तरीके से आप किसी ई मित्र पे जाके भरवा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि किसी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान में करवा रखा है तो उसको सेकेंड टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, OTR नहीं फाइल करना है, डायरेक्ट आप जाके दे सकते हो। या इससे पहले भी आपने कभी आवेदन किया है तो आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पहले वाले भुगतान के आधार पर ही आपको इस भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट करने का और चयन होने का मौका देती है राज्य सरकार। और इसके बाद में आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए, योग्यता कुछ नहीं चाहिए, मात्र यदि आप सेकंड माध्यम से भरते हो तो बस आपको जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे, मैट्रिक की एक 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना होगा कि मेरी दिनांक ये वगैरह है। हर फर्स्ट वाले के ऊपर लगा रहे हो तो आपको जन आधार कार्ड एक होता है फैमिली का राजस्थान के अंदर, उसके थ्रू भर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जानते हैं। ये वीडियो कोई जानकार अपने जानकार के लिए, यदि आपके लिए नहीं है तो किसी और के साथ शेयर कर सकते हो या उनका स्वयं आप भरवा सकते हो, किसी का भला कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे पदों के ऊपर भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाई जाएगी, मात्र एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है राजस्थान सरकार ने, उसके आधार पे एक लकी ड्रॉ के तौर के ऊपर चुने जाएंगे बंदे और उनको उनके भरे हुए स्थान के ऊपर सरकारी नौकरी सफाई कर्मचारी की दे दी जाएगी। यदि अभी इसके स्टेप में पढ़ लेते हैं। यदि अभ्यर्थी आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो त्रुटियों को पहले दुरुस्त करवा ले। यदि कोई मिस्टेक्स यदि आपके उनके डॉक्यूमेंट्स में है, 10वीं के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से मैच करते वक्त यदि मिलान नहीं होता है तो उनको पहले दुरुस्त करवा लीजिए। उसके बाद में ही OTR के थ्रू फॉर्म को भरना है। और उसके बाद में सामान्य जानकारी दे रखी है जो मैंने आपको पहले बता दी है, ट्रांजैक्शन वगैरह सत्यापन के समय करवाने हैं ये। यदि कोई गलती होती है तो जिम्मेदारी स्वयं की मानी जाएगी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी, सरकार वापस आपको मौका नहीं देगी। तो इसलिए फॉर्म भरने से पूर्व इन सारी चीज़ों को आप सबसे पहले कंफर्म कर दीजिए। तो ये भर्ती कहाँ कहाँ कंडक्ट करवाई जाएगी राजस्थान के अंदर? जिस प्रकार से आपको पता है लगभग 50 जिले हो गए, लेकिन नगरीय निकाय 185 है। जो नगरीय निकाय शहरों के अंदर होती है वो 185 है। इन सभी 185 नगरीय निकायों के अंदर छोटे छोटे थोड़े थोड़े पद है और कुल मिला के लगभग 24,000 पदों के ऊपर ये कंडक्ट करवाई जाने वाली है। तो ये बढ़ भी सकती है क्योंकि कुछ समय पहले 80,000 पदों का इन्होंने घोषणा किया था, लेकिन बाद में अभी इसको एकदम प्रक्रिया करो एक मोटो के आधार पर लेके आए हैं और लगभग 24,000 पद भरवाए जाएंगे। इसमें आवेदन शुल्क कितना देना है, यदि मैंने पहले बताया OTR में आपने पहले पैसे दे रखे हैं तो अभी नहीं देने हैं। यदि फर्स्ट टाइम OTR भरेंगे तो 600 रुपये का चालान कटेगा आपको, जनरल कैटेगरी के हैं तो। यदि आरक्षित वर्ग है, SC ST है तो 400 रुपये का, और दिव्यांगजन है, कोई पर्सन विद किसी डिसेबिलिटी से है तो आपको 400 रुपये का चालान कटेगा। ये दिनांकें दे रखी है, इन दिनांकों से पहले पहले ही आप कर लीजिए। संशोधन की तारीख है 25 नवंबर की और संशोधन का शुल्क 100 रुपये लिया जाएगा। उसके बाद में कौन से नगरीय निकाय में कितने पद है, जिस प्रकार जयपुर 2 अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जयपुर ग्रेटर के अंदर 3,370, जयपुर हेरिटेज के अंदर 707, चौमुख के अंदर 171। इस प्रकार आप अपने नियर के या जहाँ कहीं बाहर के सीटों के अनुसार देख सकते हो। यहाँ पद आपको वर्टिकल
रिजर्वेशन के आधार पर नहीं दिखाए गए हैं भाई एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं। वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो लॉटरी सिस्टम के बेस के ऊपर काम करेगा, वो अपने आप उठा लेगा, उनको पता है। अभी इसके अंदर सरकार ने नहीं बताया है कि कितनी एक्स सर्विसमैन की पद है, वैसे कैटेगरी वाइज नहीं बताए हैं, लेकिन फिल आपको कैटेगरी वाइज ही करना है। और यदि कोई आरटीआई लगा के पता करना चाहे तो पता कर सकता है, लेकिन अभी इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ नहीं बताई है। आप अपने अपने एरिया के देख सकते हैं कहाँ हैं, रिंगस में कितने हैं, खंडेला में, नवलगढ़ में, सूरजगढ़, पिलानी, ऐसे मिला के लगभग इन्होंने 185 नगरीय निकायों का एड्रेस दिया है, उनके स्लॉट्स दिए हैं, कहाँ कितने पद है। परबतसर, कुचामन, जैसलमेर, पोखरण, सोजत, खुडाना। वीडियो रोक के आप या इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ के अपने आस की पास की जो भी नगरीय निकाय लगता है उसमें कितने पद है वो देख के आप भर सकते हो। अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर भी जो नगरीय निकाय है उनके अंदर भी 430 पदों की भर्ती है साथियों। ये एक सुनहरा मौका है, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी दौड़ भाग के आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। और इसके अंदर पे लेवल 1 की आपको सैलरी भी मिलेगी, इसके अंदर आपको पेंशन भी मिलेगी जब आपकी नौकरी पूरी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखी हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। और इसके अंदर विधवा जो है, अविवाहिता है, उनके लिए भी फॉर्म भरने की सरकार ने फैसिलिटी दी है, वो भी भर सकते हैं। उनको प्रायिकता के आधार पर जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसमें प्रायिकता के आधार पर उनमें से ज़्यादा चयन किया जाएगा। उनको पति की मृत्यु प्रमाण पत्र ये वगैरह प्रस्तुत करने होंगे। ये है जब डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस वगैरह होंगे उस पूर्व की बात। भूतपूर्व सैनिक भी इसको आवेदन कर सकते हैं, जो मुझे लगता नहीं ये करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो और भी अन्य काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन सरकार ने एज़ यूजुअल दिया है, भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषाएं दी है जो हर नोटिफिकेशन में उनको देना होता है, क्योंकि कोई भी भर्ती के ऊपर चैलेंज हो तब बचने के लिए इनको प्रस्तुत करना होता है कि हमने लिखित में ये विज्ञप्ति के अंदर दिया था। तो खिलाड़ियों के लिए भी जगह है इसके अंदर, उनको भी प्रायिकता के आधार पर सॉफ्टवेयर कुछ स्पेशल प्रायोरिटी देके उनका चयन करेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन कौन से क्षेत्र के माने जाएंगे वो लोग भी देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कोई रहा है, एशिया ओलंपिक में रहा है, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के अंदर कोई रहा है, वो वगैरह वगैरह आप अपने अनुसार इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और उसके अंदर दिव्यांगजन कौन कौन माने जाएंगे वो है जैसे एलवी लो विजन वाले, डेफ एंड हियरिंग, लेप्रोसी क्योर्ड, एसिड अटैक विक्टिम्स, वन लेग वन आर्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, माइल्ड एंड मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सभी लोग भी पात्र होंगे। इसमें नोटिफिकेशन में और इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है, कैटेगरी वाइज कुछ नहीं बताया है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आवेदन करने से पूर्व अपने जो भी राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड छोड़िए, इनमें यदि कोई त्रुटि है, आपका यदि 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार मैच नहीं हो रही है स्पेलिंग, तो उसको पहले त्रुटि को सही करवाइए। अभी बहुत टाइम है, लगभग 1 महीने का है, तो उस त्रुटि को फटाफट सही करवा के इसको चयन कर सकते हैं। चरित्र आपका पुलिस सत्यापन की एक आवश्यकता होगी। जब आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है या आप कहीं अदर स्टेट से भर रहे हो तो आपको एक पुलिस सर्टिफिकेट देना होगा। और वेतनमान आपको पे लेवल 1 के अनुसार होगा। और इसमें ओपीएस जो राजस्थान के अंदर लग रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके अनुसार आपकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी चालू होने का जिक्र है। राष्ट्रीयता इसके अंदर भारत का नागरिक हो, हाँ जी हाँ, भारत का किसी भी क्षेत्र का हो वो भर सकता है। नेपाल, भूटान, रियाजन, इनके क्षेत्र के लोग एक जो सर्टिफिकेट जारी करती है केंद्र सरकार, प्रदत्ता पात्रता वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है, वो यदि है तो आप अन्य क्षेत्र के लोग हो तो भर सकते हो। आयु इसमें जैसे मैंने बताया 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का। अब 40 वर्ष से भी अत्यधिक हो और आप कोई विशेष योग्यता रखते हो कैटेगरी वाइज तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ बता रखा है 5 वर्ष की इनको दिया जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इनको दिया जाएगा, 10 वर्ष की इसको दिया जाएगा। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर और महिला अभ्यर्थी हो उन और राजस्थान के निवासी हो उनको 10 वर्ष का दिया जाएगा। और भूतपूर्व सैनिकों को किस प्रकार दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। यदि आप कोई परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हो और चाहते हो सरकारी नौकरी राजस्थान के अंदर मिले तो ये बहुत बेहतरीन मौका है। राजस्थान सरकार ये लेके आई है तमाम अभ्यर्थियों के लिए, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी दौड़ भाग के इस को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें अब मुख्य तौर पे ये देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसी की जाएगी। सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया, जी हाँ साथियों, लॉटरी प्रक्रिया ऐसे नहीं किसी मटके में रख देंगे, पर्चियाँ निकालेंगे जाएंगे किस किस को देखना है ना। एक राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनाकर वर्गवार
वर्गवार यहाँ ले लिया जाएगा साथियों कि एससी को कैसे लेना है, एसटी को क्या है। वो फॉर्म आप फिल करेंगे, उसके अंदर जब डाल देंगे अपनी डिटेल्स, तो वो सॉफ्टवेयर उस कैटेगरी के जितने भी अप्लाइड कैंडिडेट्स का नामांकन है उनमें से सॉफ्टवेयर वाइज सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेगा। भाई इस सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी के इतने लोग, भाई एक्स सर्विसमैन के इतने हैं, दिव्यांगों के इतने को ले लिया जाएगा, वो है। इसके अंदर फिर देखिए पेंशन का भी जिक्र किया है कि जो भी कार्मिकों को राज्य सरकार से प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन दे है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। विवाह पंजीयन, यदि आप मैरिड है तो विवाह पंजीयन भी आपका होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि मैंने आपको बता दिया था कि आज 7 अक्टूबर से ये शुरू हो रही है और 6 नवंबर तक ये चलेगी। आप इतने लंबे समय के अंदर कभी भी त्रुटि पूर्वक ना भरते हुए एकदम सही विज्ञप्ति के अनुसार अपना फॉर्म भरें। आपको उससे पहले एक फ़ोटो खिंचवा लेनी है, वो आपको अब ई मित्र पे ले जाके कर सकते हैं। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, जिसका इसमें जिक्र भी है। आवेदन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ का बता दिया कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए और नवीनतम फ़ोटो। ऐसे नहीं कि भी कोई भी पुरानी फ़ोटो उठा के 600 रुपये जेब में डाल के चले जाए, फॉर्म भर दो भैया। नहीं, एकदम नवीनतम रंगीन फ़ोटो, अधिकतम 1 माह पुरानी मात्र अभी यानी लेटेस्ट खिंचवा के रखिए आप, ताकि सॉफ्टवेयर हर चीज़ को चेक करता होगा। सॉफ्टवेयर जो चेक करेगा लॉटरी बेस वाला, वो कोई मोबाइल से फ़ोटो खींच के ऐसे वाले अपलोड नहीं करना। एकदम बढ़िया आराम से फ़ोटो स्टूडियो में खिंचवा के फिर उसके बाद में उसको लेके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। फ़ोटो की बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के अंदर साफ़ सुथरी फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है साथियों, बाकी फिर अगला काम आपके ई मित्र का है, ई मित्र वाले का है, वो भर देगा। यदि आप स्वयं भरना चाहते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो फ़ोटो के साथ में भी आ जाएंगे कि अंगूठे का निशान कैसे लगाना है वगैरह वगैरह। तो साथियों ये थी एक बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन। इसमें हमने मोटा मोटा तौर के ऊपर तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास किया। आप यदि किसी अन्य को ये वीडियो शेयर करते हैं तो हो सकता है किसी का भला हो जाए और राजस्थान सरकार के अधीन आयोजित होने वाली इस बम्पर भर्ती के द्वारा नगरीय निकाय में स्वीपर के पद पे वो चयनित होकर अपना भविष्य सुधार सके। मिलते हैं इसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।